उत्तर प्रदेशના આદરણીય મુખ્યમંત્રી ये देखा आपने, ये बिल्डोजर पूरी तरह से कानून का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्डोजर का जो काम है उसके बजाय उसका इस्तेमाल पूरी तरह से चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है और उसमें कई लोग खड़े होकर के अपनी जान को दांव पर लगाते हुए लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वडोदरा की एक सभा में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। उनके पहुंचने से पहले ये बिल्डोजर पर चढ़कर के लोग लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डोजर बाबा जब गुजरात में पहली सभा करने के लिए पहुंच रहे हैं तो उससे पहले उनका स्वागत बिल्डोजर से किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही, इस चुनाव प्रचार के साथ ही, इस बिल्डोजर के इस्तेमाल के साथ ही एक सवाल तमाम लोगों के जहनों में जरूर बैठ गया है, आ रहा है। वो ये है, क्या इस बिल्डोजर का इस्तेमाल मोरबी के जो गुनहगार हैं उनके लिए किया जाएगा या सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए, खास तौर से मुस्लिम समाज को डराने और धमकाने के लिए इस बिल्डोजर की नौटंकी की जा रही है और इसके जरिए दूसरे धर्म के लोगों के वोट हासिल करने की तरफ आकर्षित किया जा रहा है। यह एक बड़ा सवाल है। मोरबी में जिस तरह से 130 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, गुजरात हाईकोर्ट में यह मामला पहुंचा। हाईकोर्ट में जिस तरह से मोरबी के नगर निगम ने इस पूरे मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए यह कहा कि इस पुल की चलाने की परमिशन, इनॉग्रेशन की परमिशन हमसे नहीं ली गई थी, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट हमसे नहीं लिया गया था, इसलिए हम या हमारा कोई अधिकारी इस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं है। जिस पर गुजरात हाईकोर्ट ने फटकारा भी और यह कहा कि 2 करोड़ रुपए का आप काम किसी को अलॉट करते हैं बिना किसी टेंडर के, और वो भी ऐसे शख्स को दिया जाता है जिसके पास रिपेयरिंग का, इस तरह के काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और उसके बाद इतनी बड़ी घटना घटती है, पुलिस मामला दर्ज करती है। पुल को जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं, जो वहां पर कर्मचारी टिकट बांटने वाले हैं, जो वहां पर सुरक्षा पर मौजूद थे, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो मेन ठेकेदार है, जिसका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप से बताया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि एक बड़े बीजेपी लीडर के कहने पर ही यह काम बिना किसी टेंडर के और तमाम नियमों को ताक पर रखकर, तमाम तरह के दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर, टेंडर के जो दिशा निर्देश हैं उनको पूरी तरह से धता बता करके खुलेआम यह काम किया गया। लेकिन जाहिर सी बात है, ठीक है, जो हुआ हो गया, लेकिन उसके बाद जब यह घटना घटी तो उसके बाद तो जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए थी। पुलिस प्रशासन को उन लोगों तक पहुंचना चाहिए था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी जिन्होंने इस पुल का टेंडर लिया, जिन्होंने इस पुल का इनॉग्रेशन किया, जिस परिवार ने अपने बच्चे से इस पुल का फीता कटवाया और उसके बाद तमाम दिशा निर्देशों को धता बताते हुए जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा उस पुल पर लोगों को उतार दिया सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है। आज इस बिल्डोजर के विजुअल्स आने के बाद सोशल मीडिया पर यही सवाल किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से नियम और कानून को ताक पर रखकर इसका बिल्डोजर का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं और उस पर तमाम कोर्ट पूरी तरह से खामोश हैं, प्रशासन ही पूरी तरह से, कोर्ट सब कुछ बन गया है बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के। जिस तरह से आम मुसलमानों के, गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं और उसमें जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि बिना किसी नोटिस के 24 घंटे का वक्त देकर के और किसी भी मकान को गिरा दिया जाता है। वो अलग बात है कि वो मकान
किसी अपराधी के नाम है या उसके पिता या उसके मां के नाम है, उसको गिरा दिया जाता है। लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आप बिल्डोजर से चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, बाबा का स्वागत तो कर रहे हैं, लोगों को ये दिखाने की तो कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डोजर बाबा गुजरात पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या इसके जो कल्प्रिट हैं, मोरबी के गुनहगार हैं, क्या उनके घरों पर बिल्डोजर चलेगा? क्या उनकी फैक्ट्रियों पर बिल्डोजर चलेगा? क्या उनके जो सारे कारोबार हैं उन पर बिल्डोजर चलेगा? ये एक बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर लगातार, खासतौर से ट्विटर पर लोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस वीडियो के जरिए ट्रैफिक रूल्स का भी उल्लंघन किया जा रहा है। સાંજે 7:30 કલાકે 168 વિધાનસભાના ભારતીય જનતા પક્ષના લોકલાડીલા ઉમેદવાર શ્રી સંદીપ દેસાઈના ચૂંટણી પ્રચાર માટે હિન્દુ હૃદય સમ્રાટ ઉત્તર પ્રદેશના આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી યોગી આદિત્યનાથજી પધારી રહ્યા છે, તો આપ સૌ મોટી क्योंकि जिस चीज़ का इस्तेमाल जिस चीज़ के लिए होता है, अगर ट्रक है, अगर ट्रक में आप सवारी ढोने लगें तो वो गैर कानूनी है, ट्रैफिक लॉ के खिलाफ है, ट्रांसपोर्ट लॉ के खिलाफ है। उसमें आपने देखा होगा कि जब इस तरह से नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई ट्रक चालक पाया जाता है, यहां तक कि आम गाड़ी में आप रोड पर खड़े हुए किसी सवारी को नहीं बिठा सकते हैं, यह भी गैर कानूनी है। इसके साथ ही टैक्सी में भी आप किसी स्टैंड से सवारी नहीं उठा सकते हैं। ये तमाम नियम हैं, लेकिन उसके बावजूद, इन तमाम नियमों के बावजूद जिस तरह से बिल्डोजर पर चढ़ करके लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं और एक पूरी कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं और बिल्डोजर बाबा का स्वागत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है किस तरह से सत्ता की हनक, किस तरह से सत्ता का नशा बीजेपी और उनके वर्करों के मुंह चढ़कर बोल रहा है, सर चढ़कर बोल रहा है और पूरी तरह से तमाम नियमों को, तमाम कानूनों को ताक पर रखकर इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। आज वडोदरा पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री गुजरात के और आज वो अपनी रैली वहां पर करेंगे, हज़ारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद होंगे। लेकिन जिस तरह की खबरें गुजरात इलेक्शन 2022 में वहां से आ रही हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की हालत ख़राब है। कल भी मैंने एक खबर की थी, उसमें आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से जो बागी हैं 3 दर्जन से ज़्यादा, वो किस तरह से सरदर्द बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे आया है वो भी कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को अब दोबारा से रणनीति बनानी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से वहाँ पर उतरने की बात कही जा रही है। वापस आने के बाद में इंडोनेशिया से वो डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे उस राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की 27 साल से सरकार है और बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस तरह से ढिंडोरा पीटते हैं कि हमारी सरकार है और गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा, जब उस मॉडल को धता बता करके इस तरह के सर्वे आ रहे हैं और लोग अब बीजेपी से ऊब चुके हैं, जो सारे दावे किए जा रहे हैं वो खोखले सामने आ रहे हैं, खोखले साबित हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अवाम अब जब दूसरी तरफ सोच रही है तो दोबारा से जो टॉप लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, वो विचार विमर्श कर रही है कि किस तरह से अब नई तरह से रणनीति बना करके इस इलेक्शन को जीता जा सके। शुक्रिया आपको। हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।